ये भाण बैठी है कि एक बात कहूँ मैं कान खोल के, तू सुनती जाइए लाडो। अरे बाप अपने किनाड़ ने ना नीचे कदे चुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर ने आजा आंख मेरी जद फड़के से। मेरे एक नहीं कहिया का मान तू आस और विश्वास तेरे पे, एक गलत कदम उठाइए मत ना मेरी एक एक सांस तेरे में। और मन भर जा जद बस कर दिए ब्याह के नगले घर गाल देंगे। मन भर जा जद बस कर दिए मन की बात बताइए लाडो। और बाप अपने की नाड़ ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। हमारा फर्ज बनता है यदि माँ बापू हमने पढ़ा के न पढ़ाना चाहे है और कॉलेज में भेजना चाहे है तो हमारा भी ये नैतिक फर्ज बनता है हम क्लास बंक करके पार्क में नहीं बैठा, हम उस मास्टर का लेक्चर लगावा जो हमारा भविष्य बनाने की खातिर काम करने लग रहे हैं। एक बेटी जब गलत कदम उठावे है तो 100 बेटियां के रास्ते बंद करके चले जावे। पूरा गांव में तो ये चीज मैंने पर्सनली महसूस करी है। मेरी बड्डी बेबे मेरे ताऊ की लड़की गांव में तो एक छोरी बाजगी, मेरे ताऊ ने वह छोरी पढ़ने तक ठाली न्यू बोलिया पता नहीं जमाने का कद हवा फिर जावे। मैंने ये चीज पर्सनली देखी है। फिर जब हमारी बारी आई मेरा बाबू ने न्यू कहा कि सारी बेटी एक थाली की नहीं होया करती, हम दोनों बेबे पढ़ाई आज 3 मास्टर मैंने कर रखी है, जेबीटी जैसा कोर्स कर रखा है, केवीएस में ऑल इंडिया 13 रैंक ली, हरियाणा में पहली रैंक ली, हरियाणा के HSSC के SI का, कांस्टेबल का, कलरक का, डी ग्रुप के 2 बार लगातार मैंने पेपर क्रैक करी। और हम आज दोनों बेबे सरकारी नौकरी पे ठीक ठाक जुगाड़ है और ठीक ठाक लोग आज उदाहरण देवे है कि बेटी बनो तो उनकी जैसी बनो। और उसी बीच में आदरणीय ताऊ जी बताने लग रहे थे हमने किसान आंदोलन जैसा आंदोलन भी लड़ा, जाट आरक्षण जैसा आंदोलन भी लड़ा, हमने खिलाड़ियों का आंदोलन भी लड़ा, उसी बीच में हमने बेरोजगारों की लड़ाई भी लड़ी। ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा करते और जब हमारा रिजल्ट आया तो लोगों ने पूछा छोरी पढ़ कद गई। मैं ये कहती हूँ पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ते हो या 20 घंटे पढ़ते हो। पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या पढ़ते हो और किस टाइम पढ़ते हो। आजकल फोन चल गए, ऑनलाइन क्लास का नाम पे ऑनलाइन आज की चल गई, मैं खुले मन से कह रही हूँ। इतने नंबर इंस्टाग्राम फेसबुक मैं भी बहुत यूज करती हूँ लेकिन थोड़ा सा संभल के, सारी गलती छोरियाँ की भी नहीं हुआ करती। मेरे कहानियाँ काट के देखा है सारी। मैं इन छोरिया ने भी कहूँ कि मैं नीडर होके चलूंगी जो थोड़ी सी समझदारी और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी रजस गणित है मेरा आना जाना परमानेंट है। मेरा एक नहीं मेरे ऊपर आऊं बहुत घने कमेंट्स है क्यों उन कमेंट में भी यह गलती मारी हो और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। हमने काम बहुत किए। हमारी आज की आजाद हिंद की नारी देश के अंदर जितने काम करती है, पहले खेत में जाया करते काके ताऊ कम से कम भैंसा की खातिर घास तो काट के लिया करते, लेकिन वो आज काम स्कूटी चाल पड़ी लुगाइया तक दे दी, उसके पाछे रेडी जुड़ गई वो लुगाइया तक दे दी, 2 बड़द की बुगी 1 बड़द पे आ गई। तो मैं इन्हें भी कहूंगी कि कमजोर नहीं मैं जोर बतेरे बस एक शर्म तैयारी सू और बहुत से आई बोर नहीं आजाद हिंद की नारी सू। रजे ना बेटी चाहे मानस रोटी पोना सीख लिए, एक नहीं दिन में 10 बारी कासन धोना सीख लिए, सांझ सवेरे धरना चाट तू दूध बिलोना सीख लिए, तू एक करे मैं 100 करूं सब क्या एक ही एकधारी सू और बहुत से आई बोर नहीं आजाद हिंद की नारी सू। जे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में मेरा नाम हो, जितने मैं कर रही सू दिन में तू कर दे सारे काम हो। तो कामों की जितनी लंबी लिस्ट है, आम वो एक गृहिणी है जो बिना वेतन के भी 24 घंटे काम करती है। दिमाग में जब सोती तो यही चलता है भैंसा का चाट भीतर दरिया का नहीं दरिया, कढ़ोनी बिलोनी ढंग से मांझी ना मांझी, दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बस इतनी करती हूँ, घर से जब निकलो माँ पापा की उस पगड़ी को जरूर सोच के निकला करो जो आपके ऊपर टिकी हुई है। जब एक बेटी गलत कदम उठावा है तो गांव में बाबू की और भाई की 7 पीढ़ी झुक जावा, 7 पीढ़ियां तक उसने यू लाना मिला है। ई मारा तो बात ताड़ी तो न्यू करके गई थी, सोचा करो। हालांकि गलती बराबर लड़कियां भी हुआ है, लेकिन एक बेटी हुआ है ना वो पूरे गांव की इज्जत हुआ है और बेटा हुआ है वो घर की इज्जत हुआ है, ऐसा माना जावा है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उस पगड़ी की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने माता पिता की